हेलो दोस्तों, मैं सुमित सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं एक इंसान की कहानी बताऊंगा जो छपरा के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, वो एक एमएनसी कंपनी में जॉब करते थे और पेंडेमिक के समय में, कोरोना के समय में उनकी अचानक से जॉब छूटने के कारण जब वो जॉबलेस हो गए, उनके पास में कोई इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं था, प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो यूट्यूब पर इसी तरह से वो कुछ चीजें सर्च करने लगे, तो उनको वहां से धीमे धीमे एक आइडिया पिकअप हुआ कि चलो एस्ट्रोलॉजी सीखी जाए। तो एस्ट्रोलॉजी सीखने की प्रक्रिया में उन्होंने काफी 2-4 महीने, 6 महीने बिताए और जब वो सीखते रहे तो बहुत सारे उनके माइंड में डाउट्स भी क्रिएट हो गए, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल इतना कंटेंट है कि अगर कोई इंसान सीखना चाहे तो अपने से भी इजीली सीख सकता है। लेकिन बहुत सारे जब माइंड में डाउट क्रिएट हो जाते हैं, कोई बताने वाला नहीं रहता, कोई गाइडेंस दिखाने वाला नहीं रहता है, तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो उनके जो वर्ड्स थे एग्जैक्टली कि उन्होंने किस तरह से वो चीजों को सीखा और किस तरह से इम्प्लीमेंट किया लोगों के ऊपर, वो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब वो सीखना चालू किए तो उनके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन होने लगे। जैसे एक कंफ्यूजन हमेशा रहता था कि लोग कहते हैं कि सर लग्नेश को 6-8-12 में दोष नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे उनके माइंड में अनेकों डाउट थे जो उनके क्लैरिफाई नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने कुछ दिनों के बाद में मेरी यूट्यूब पर वीडियो सर्च हुई और उन्होंने देखी, तो उनको वहां से एक बेसिक क्लियर हुआ, एक एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटली बेस उनका जब बन गया। भी बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद में फिर उनको पता लगा कि मैंने सेल्फ मेड डेस्टिनी बुक भी मैंने पब्लिश की हुई है। तो उन्होंने जब बुक को मंगा के उन्होंने पूरी बुक को पढ़ा, तो उनको एक्चुअल में पूरी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक समझ में आ गया कि प्रिडिक्शन करना कैसे है, योग कारक मारक ग्रह देखने के साथ में प्रिडिक्शन को कैसे फॉलो करना है, साढ़े साथी रैया कैसे देखनी है। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने देख ली, समझ ली, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं इस फील्ड में प्रैक्टिस करता हूँ। और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करना चालू कर दिया और लोगों की हेल्प करना चालू कर दी। और वो स्टार्टिंग में उन्होंने 200 रुपये फीस रखी थी। तो उनके पास में जब जैसे जैसे लोग आते गए, अपनी परेशानियां लेके उन्होंने बताई, तो कुछ दिनों के बाद में जब लोग आने लगे तो लोगों के फीडबैक इतने अच्छे आते थे कि सर आप बहुत अच्छा बताते हैं, आपने जो हमें रेमेडीज बताई हैं बहुत ज्यादा हमको लाभ मिलता है, इनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, प्रोडिक्शन भी बहुत अच्छा आप करते हैं। तो इस तरह से जब उनको फीडबैक मिलने लगे तो वो और चीजों को सीखने लगे, अप्लाई करने लगे। आज की डेट में उनके पास में बहुत सारी भीड़ आती है और वो अपने एरिया में बहुत ज्यादा फेमस भी हो चुके हैं। तो सिर्फ कुछ चीजें आपके जीवन को फेमस बना सकती हैं, और जीवन में अगर आप सीखना चाहें तो एस्ट्रोलॉजी तो आप बड़े आराम से सीख सकते हैं। अगर सीखने का मन है आपका तो आप मेरी सिर्फ वीडियोस के माध्यम से ही सीख सकते हैं। और बहुत अच्छा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो सेल्फ मेड डेस्टिनी बुक को भी फॉलो करके आप इजीली सीख सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए तो आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेरा कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन करके आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरी तरह से। और अगर आपको लगता है इस फील्ड में आना चाहिए तो आप इजीली आ भी सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से जैसे इन इंसान की लाइफ में एक बड़ा बदलाव आया सिर्फ मेरी वीडियोस की माध्यम से। तो जब उन्होंने मुझे फोन करके ये सारी चीजें बताई, तो मुझे लगा कि चलो मेरे जीवन का उद्देश्य आज कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। कम से कम एक ऐसे इंसान ने मेरी वीडियोस देखकर ही बहुत सारी चीजें सीख ली और वो एक्चुअल में प्रैक्टिस करने लगा, और आज तक उसको कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला। और सारी चीजें उसने परफेक्टली जब बताई तो चीजें समझ में आई कि लोग अगर सीखना चाहें तो कुछ भी सीख सकते हैं, बस सिखाने वाला होना चाहिए। अगर मेरी वीडियो सच में आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है एक नया वीडियो बनाने के लिए। तो इस तरह से उस इंसान की ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। तो अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी इजीली सीखना चाहते हैं तो बेसिक आप फंडामेंटल क्लियर करिए। आप किताबी बातों पर ज्यादा मत ध्यान दीजिए कि कहीं किसी किताब में लिखा है कि लग्नेश को 6-8-12 का दोष नहीं लगता है, 6-8-12 में बैठे तो वो रिजल्ट अच्छे ही देता है, उसको दोष नहीं लगता। इस दोष का क्या मतलब है?
मुझे कोई इंसान ये बताए कि अगर लग्नेश कुंडली के अष्टम घर में बैठा है तो क्या उस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो क्या उस इंसान के लाइफ में फाइनेंशियली स्थिति खराब नहीं होगी? बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लग्नेश अगर 8वें घर में बैठता है तो वो अशुभ ही माना जाता है। बस फर्क इतना है कि वो थियोरेटिकली योग कारक ग्रह, अब योग कारक ग्रह का काम ही यही होता है कि वो जहां बैठेगा उस घर की वृद्धि कर देगा। तो 8वें घर की जब वो ग्रह वृद्धि करेगा तो साथ में वो आपकी आयु में वृद्धि कर देगा। सिर्फ इतना अच्छा होगा। 8वां घर रिसर्च का होता है, हायर स्टडीज भी देखते हैं कि रिसर्च वर्क आपका कैसा रहेगा। ये सारी चीजें देखी जाती हैं, गुप्त विद्याएं देखी जाती हैं। आप कोई किसी चीज में अगर आप ठान लो तो उस चीज में रिसर्च आप अच्छा कर जाओगे। लेकिन दुनिया भर की परेशानियां भी इसी घर से निकलती हैं। हर काम काज में एक ऑब्स्टेकल, कोई भी काम आपका समय पर होके नहीं देखा। अगर आपका लग्नेश, आप खुद उठ के कुंडली के अष्टम घर में बैठे और आपने अगर रत्न धारण कर लिया तो भगवान ही आपको बचाए, धीमे धीमे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी और पैसों की तंगी तो हमेशा बनी रहेगी आपकी लाइफ में। क्योंकि जब वो 8वें घर से बैठ के दूसरे घर पर दृष्टि डालेगा तो कभी भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं रह पाएगी। और ऐसे में किसी उल्लू ने आपको रत्न रिकमेंड कर दिया तो आपकी तो बैंड बज जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो 8वें घर में बैठ के सारी चीजें खराब कर देगा। अष्टम घर में बैठने से वो आयु में वृद्धि करेगा। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, आपको बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपको किताबी नॉलेज पर ज्यादा नहीं जाना, मैं आपको किताब की नॉलेज के साथ साथ में ऐसी नॉलेज दूंगा जो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको मजा आने लगेगा। एक एस्ट्रोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा, क्योंकि आज की डेट में आपको एस्ट्रोलॉजी भी हवा लगती होगी। बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती होंगी कि किस नक्षत्र में बैठे हैं, कैसे रिजल्ट देंगे, क्या करेंगे, सेल्फ प्रेडिक्शन करें। एक इंसान की जब डेथ होती है तो कैसे डेथ हो जाती है, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सी दशा में उसकी डेथ होने के चांसेस हैं। ये सारी चीजें भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। बस आपको एक अच्छी नॉलेज और अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को आप जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप एस्ट्रोलॉजी सीखते रहिए। और जब तक आप सीख नहीं जाएंगे तब तक मैं वीडियो डालता रहूंगा और आपको भी बहुत मजा आएगा सीखने में। और सीखने के बाद में जब आपसे कोई कहेगा सर आपका प्रेडिक्शन बहुत अच्छा है ये वो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपको नजर आएगा, आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि चलिए आपने कुछ अच्छा किया समाज के लिए, सीख के कुछ लोगों को आप कुछ नया गाइड कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब आपको लगेंगी तो बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। जैसे कि आज मुझे जब मेरे एक क्लाइंट ने, एक कस्टमर ने ही मुझे बताया कि सर आपकी वीडियोस देखकर ही आज मेरे जीवन का उद्धार हो गया और मुझे सबसे ज्यादा आपकी वीडियो से सीखने को मिला। और साथ ही साथ में जो आपकी जो बुक है सेल्फ मेड डेस्टिनी, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब इस तरह के कोई फीडबैक देता है तो सच में एक अजीब सा मोटिवेशन मिलता है, काम करने का मन करता है और एक जरूरत से ज्यादा काम कर लेता है इंसान। तो अगर आप लोगों के भी कुछ आपके लाइफ में कुछ बदलाव आए हों, कुछ चेंजेस हुए हों और कुछ मेरी वीडियोस आपकी हेल्प करती हो तो जरूर कमेंट करके जरूर आप अपने कमेंट शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे एक्चुअल में समझ में आए कि कहाँ चीजें मिस हो रही हैं और कहाँ पर मुझे ज्यादा वर्क करना चाहिए आपके लिए और कौन सी वीडियोस में बनाऊं, किस तरह के टॉपिक पर बनाऊं। वो सारी चीजें भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं।